नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का टाइम बहुत पास आ रहा है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल बैग के बारे में। आपको डिलीवरी के लिए जाते समय हॉस्पिटल में आपके बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको अपना हॉस्पिटल बैग लगाना कब है। नॉर्मली हॉस्पिटल बैग आप अपने 8वें महीने के आसपास लगा के रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि डिलीवरी जो है वो जल्दी भी हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग लीकिंग कुछ शुरू हो गया तो घर में बहुत टेंशन का माहौल हो जाता है, बहुत हौच-पौच हो जाती है। तो एटलीस्ट आपका एक बैग रेडी रहेगा, तो वो उठा के बस आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है। तो मोटा-मोटा 8वां महीना जब आपका लगे तो अपना ज़रूरी सामान आप उस बैग में रख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने लिए क्या क्या सामान रखना है। सबसे पहली बात, आपको मदर के लिए क्या रखना है, आपको बच्चे के लिए क्या रखना है और जो आपके साथ अटेंडेंट जा रहा है आपको उनके लिए क्या क्या सामान रखना है। मदर के लिए सबसे पहले आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जो आपकी एंटीनेटल फाइल है, जो आपके अल्ट्रासाउंड्स हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, या आपकी कोई और अलग से कोई जांच हुई है या आपकी कोई अलग से दवाइयाँ चल रही हैं उसका कोई पेपर है, तो ये आपको अपने बैग में बहुत ज़रूरी से रखना है। आपको कोई भी फाइल या पेपर घर पे नहीं भूलना है। कई बार होता है बहुत जल्दी बहुत टेंशन में हम ये फाइल स्पेशली घर पे छूट जाती है, बहुत बार मैंने देखा है। तो आप अपना हॉस्पिटल फाइल ना भूलें, वो आपको ज़रूरी से आप अपने बैग में लगा लें। उसके अलावा सेकंड चीज़ है आपकी आईडी या आधार कार्ड या कोई भी आईडी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे वो आईडी आपको अस्पताल में दिखानी ही होती है। आपकी आईडी और आपके अटेंडेंट की आईडी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जब आप डिलीवरी के लिए जा रही हैं तो आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए होते हैं, लूज़ फिटिंग क्लोथ्स जो होते हैं, जिसमें आप आराम से अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आप आराम से उसमें चल पाए या आपको बेबी फीडिंग कराने में दिक्कत ना हो, तो ओपन फ्रंट गाउन, जिप वाले गाउन्स आते हैं, नाइट सूट्स आते हैं, तो वो आप अपने लिए पैक करके रख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ईजी रहता है, फीड कराना भी आसान रहता है और वॉक करने में भी ईजी रहता है। एडल्ट डाइपर्स आते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो आपको एडल्ट डाइपर्स या सैनिटरी पैड्स होते हैं। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको डिस्पोजेबल पैंटीज़ भी मिल जाती हैं विद पैड, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत इजी टू यूज़ होती है, बस यूज़ किया और थ्रो किया, तो वो भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका नर्सिंग ब्रा आती है, जिसमें फ्रंट ओपन होता है, बस आपको ओपन करके बेबी को फीड कराना होता है। कई बार होता है कि शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मिल्क आना शुरू हो जाता है, तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, बाहर तक दिखते हैं, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो नर्सिंग पैड्स आते हैं, तो वो भी आप अपने लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा आपका स्पेशल मेडिसिन्स जो आप खा रही हैं वो आप रख लीजिए। आप अपने लिए स्लीपर्स हो गई आपकी टूथब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये सब आप अपने लिए एक बैग में लगा के रख सकते हैं। रबर बैंड्स हो गई, तो ये छोटा छोटा कुछ कुछ सामान होता है जो जब बहुत हौच पौच होती है तो ये छोटा छोटा सामान आप भूल जाते हैं, तो ये सारे सामान एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ये सब आप एक किट में अपना क्रीम हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, कोई मालिश का तेल आप अगर इस्तेमाल करती हैं तो वो आप रख सकती है, हेयर कॉम्ब हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप रख लीजिएगा। स्कार्फ हो गया, कई बार कई लोगों में होता है कि डिलीवरी के बाद वो लोग स्कार्फ भी पहनते हैं, तो आप स्कार्फ एक अपना अलग से रख लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका मम्मी का डायपर बैग जो मम्मी इस्तेमाल करेंगी। अब हम बात करते हैं बच्चे के डायपर बैग के लिए, कि बच्चे के लिए आपको क्या क्या सामान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चे के कपड़े। मैं बहुत बार देखती हूँ, डिलीवरी हो गई, मैंने बेबी आउट किया, बेबी हो गया और अटेंडेंट्स के पास बच्चे के लिए कपड़े ही नहीं होते हैं। ठंडी में बच्चे के लिए कपड़े नहीं होते हैं। तो आपको पता है कि आपका 8वां 9वां महीना आ गया है, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, बहुत सारी मैंने जगह देखा है। तो किसी से लेके या नए कपड़े धुल के आप अच्छे से एक बैग में बच्चे के लिए सॉफ्ट से कपड़े, मिटन्स हो गए, सॉक्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, तो वो आप पहले से ही तैयार करके रखिए, वो बच्चे के लिए तुरंत चाहिए ही होते हैं। तो बच्चे के कपड़े हो गए, इसके अलावा बच्चे के डाइपर्स हो गए, लंगोट हो गए, कॉटन के लंगोटियाँ आती हैं, या हम लोग के घरों में पुराने लोग जो होते हैं कॉटन की साड़ियाँ होती हैं वो फाड़ फाड़ के लंगोटियाँ भी बनाते हैं, तो वो भी आप अपने बैग में बना के पहले से रख लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो। बच्चे के लिए क्रीम हो गई, पाउडर हो गया, तो आजकल मार्केट में बहुत सारी किट्स आती हैं, पूरी किट आती है, उसमें बेबी का साबुन और शैम्पू, क्रीम, ये सब रहता है। तो हॉस्पिटल में तो आप
बच्चे को नहलाएंगे नहीं, लेकिन क्रीम और तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो वो आप अपना डायपर बैग में लगा के रख लीजिए। तो ये तो हुआ बच्चे का सामान। इसके अलावा अब जो अटेंडेंट आपके साथ जा रहे हैं उनका भी आपको कुछ कुछ सामान रखना है। उनके कपड़े हो गए, स्लीपर्स हो गया, चार्जिंग बैटरीज हो गई, पावर बैंक हो गया, उनकी आईडी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये सारा सामान अब एक बैग में पहले से पैक करके रख लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर इसमें कुछ भी चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर दीजिएगा, और अपना डिलीवरी बैग तैयार रखिएगा। थैंक यू।